भर के साथ साथ हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र जिसकी पहचान है, गणतंत्र जिसकी शान है, सारे देशों में सबसे खास है वो, ऐसा मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, ऐसा मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अनीशा अपने साथी कमेंटेटर्स विंसेंट और अनीता के साथ दूरदर्शन केंद्र के पूरे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम में स्थित मरीना पार्क परिसर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life. And its spirit is always the spirit of age. The words of the father of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Good morning, dear brothers and sisters of the world's largest democracy. Today, our country, the land of the brave, the home of heritage, celebrates its 77th Republic Day. The Indian Constitution is a powerful document. It enshrines the fundamental rights, upholding equality, social justice, dignity and promotes inclusivity. सरफरोशी से रचा इतिहास आज़ाद हिंद की पहचान है। उड़े लहरों सा तिरंगा हमारा, खूबसूरत सा बुलंद आसमान है। आज के दिन लागू हुए कानून हमारा अधिकार, हमारा सम्मान है। गर्व से दिल बोल उठा साथियों, मेरा देश सबसे महान है। 77वें गणतंत्र दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी का इस भव्य समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चारों ओर लहराता तिरंगा, गूंजते देशभक्ति के स्वर और अनुशासित कदमों की ताल, ये दृश्य हर द्वीपवासी के हृदय को गर्व से भर देता है। On your screen, you can see the men and women of this nation in their uniforms. Uniform defines dignity, respect, honor. They stand there tall, showing the dignity of this nation. आज गर्व के साथ हम मना रहे हैं इतिहास की उस महत्वपूर्ण घटना को जब हमें हमारा संविधान प्राप्त हुआ। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के अभिन्न अंग होने का भी हमें गर्व है। साथियों, अंडमान की ये भूमि केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के अमर इतिहास के लिए भी जानी जाती है। यहीं स्थित सेलुलर जेल ने अनगिनत वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथाएं अपने भीतर संजो कर रखी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसी धरती पर तिरंगा फहराना हमारे द्वीपों को राष्ट्रीय इतिहास में एक विशेष स्थान देता है। Netaji Subhash Chandra Bose hoisted the national flag on December 30th, 1943, marking the actual freedom of this nation. हमें गर्व है अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता पर, जिसमें हर वर्ग के लोगों की सीधी भागीदारी है। हमारा संविधान हमारे अधिकारों का दस्तावेज है जो हमें सशक्त बनाता है। हमारा संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। हमारे गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान, जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता की नींव पर खड़ा है। इस 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में कुल 43 टुकड़ियां भाग ले रही है, जिसमें सशस्त्र बलों की 12 और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की 31 टुकड़ियां शामिल है। We can see a lot of dignitaries on the stage for this occasion of the 77th Republic Day. Men in uniform. The uniform speaks for itself. It says, I am sacrifice. It says, I am
for the country. ले जाने की अनुमति चाहता हूं। तीनों तीन में दायरा इंतजाम दायरा पुल और इस वक्त परेड कमांडर मृत्युंजय कौशल परेड को मुख्य परेड के साथ सम्मिलित करने के लिए प्रस्थान कर रही हैं। परेड कमांडर की अगुवाई में विभिन्न बलों के साथ साथ पुलिस टुकड़ियां और बच्चों का एक अनुशासित दल परेड करते हुए इस कार्यक्रम स्थल से गुजरेंगी। कर्तव्य निष्ठा का सुंदर प्रदर्शन इन टुकड़ियों द्वारा। और अब विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री हरगोविंदर सिंह धालीवाल, आईपीएस, एडमिट कैडर 1997। वर्तमान में आप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अपने दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवा काल में आपने उच्च स्तरीय नेतृत्व, पेशेवर दक्षता तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुकरणीय परिचय दिया है। आतंकवाद निरोध, संगठित अपराध तथा संवेदनशील अभियानों में आपकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। आप पुलिस पदक वीरता से सम्मानित विशिष्ट अधिकारी हैं। सोहेल विस्फोट, राधिका तंवर एवं जिगीशा घोष हत्याकांड जैसे जटिल मामलों के सफल अन्वेषण तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, इंडियन मुजाहिदीन मामलों सहित अनेक संगठित आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई का नेतृत्व किया। डीजीपी अंडमान एवं निकोबार के रूप में आपने अब तक की सबसे बड़ी मादक पदार्थ बरामदी सहित अनेक महत्वपूर्ण अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। श्री एस विश्वानंद, उप निरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आप वर्ष 1994 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में नियुक्त हुए तथा 11 जून 2012 को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए। आपने पुलिस स्टेशन अबरडीन एवं हम्फ्रीगंज में रहते हुए कई जघन्य मामलों की सफल जांच की और थाना प्रभारी के रूप में प्रभावी कार्य किया। भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में पदस्थापना के दौरान आपने
फर्जी प्रमाण पत्रों पर नियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की तथा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कई सफल छापों में अहम भूमिका निभाई। पुलिस मुख्यालय के स्थापना शाखा में प्रभारी के रूप में भी कार्य किया तथा वर्तमान में आप गृह रक्षक संगठन के कार्यालय में कार्यरत हैं। आपकी उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड के लिए आपको स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्री एस विश्वानंद, उप निरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री स्वपन कुमार पाल, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने वर्ष 1989 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में सेवा प्रारंभ की। बैंडमैन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप अंडमान तथा निकोबार पुलिस ब्रास बैंड से जुड़े थे। आपने विभिन्न पदों पर पदोन्नति प्राप्त करते हुए वर्ष 2012 में उप निरीक्षक पद तक कार्य किया और पुलिस बैंड के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। आपके नेतृत्व में ब्रास बैंड एवं महिला बैक पाइपर बैंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव सहित अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लिया। आपकी निष्ठा, अनुशासन एवं निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए आपको स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें ये पदक प्रदान करेंगे। श्री स्वपन कुमार पाल, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री जी रवि, प्रधान सिपाही अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आप वर्ष 1992 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। आपने विभिन्न पुलिस इकाइयों में निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य किया। आपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर के रूप में नव भर्ती पुलिस कर्मियों, होम गार्ड्स, सुरक्षा गार्डों एवं अन्य बलों को आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान किया। आपने कई बेंचों के सफल पासिंग आउट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्रशासनिक कार्यों में भी उत्कृष्ट योगदान दिया। आपके उत्कृष्ट एवं निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड के लिए आपको वर्ष 2018-19 में पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। आपकी निरंतर समर्पित सेवा के कारण आपको स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्री जी रवि, प्रधान सिपाही अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री डी उदय कुमार, होम गार्ड अंडमान एवं निकोबार पुलिस। आपने वर्ष 1991 में अंडमान एवं निकोबार होम गार्ड संगठन में सेवाएं प्रारंभ की। अपने 33 वर्षों से अधिक समय तक निष्ठा, कर्तव्य परायणता एवं समर्पण भाव से सेवा प्रदान की है। आपने विभिन्न इकाइयों, पुलिस थाना तथा दूरस्थ द्वीपों में उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए अनुशासन, कर्मठता एवं कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी कार्यकुशलता और अनुकरणीय सेवाओं के लिए आपको स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री डी उदय कुमार, होम गार्ड अंडमान एवं निकोबार पुलिस।
बैरनद्वीप क्रूज दल नौवहन सेवा निदेशालय श्री विजयपुरम। आपके क्रूज सेवा के माध्यम से भारत के पर्यटकों एवं द्वीपवासियों को एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को निकट से देखने तथा भूगर्भीय गतिविधियों को समझने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब तक संपन्न 7 बैरनद्वीप की सुगम यात्रा अनुभव ने यात्रियों को न केवल रोमांचित किया बल्कि द्वीपीय परिस्थितिकी और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का अविस्मरणीय अवसर भी प्रदान किया। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता तथा समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम के नौवहन सेवा निदेशालय के बैरनद्वीप क्रूज दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बैरनद्वीप क्रूज दल नौवहन सेवा निदेशालय श्री विजयपुरम। श्री अब्दुल लतीफ उप निरीक्षक मास्टर पुलिस मरीन बल अंडमान तथा निकोबार, आपने 15 फरवरी 2025 को गश्त के दौरान समुद्र में संकटग्रस्त मछुआरों की सहायता करते हुए उन्हें सुरक्षित बचाया तथा नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। साथ ही दिनांक 18 अगस्त 2025 को भी खराब मौसम में फंसी एक मछली पकड़ने वाली नौका को खोजकर उसमें सवार लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु सफल बचाव अभियान का नेतृत्व किया। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता को अंगीकार करते हुए उप निरीक्षक मास्टर श्री अब्दुल लतीफ को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अब्दुल लतीफ उप निरीक्षक मास्टर पुलिस मरीन बल अंडमान तथा निकोबार। डॉक्टर पलक महाजन, परामर्शदाता, जलवायु परिवर्तन एवं गुणवत्ता, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी NHM श्री विजयपुरम। आपने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, रोगी केंद्रित देखभाल तथा NQAS व कायाकल्प मानकों के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर पलक महाजन, जलवायु परिवर्तन एवं गुणवत्ता, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी NHM विजयपुरम। श्रीमती मेला पेलांगो, ANM उप स्वास्थ्य केंद्र डेरिंग नानकौरी। श्रीमती मेला पेलांगो नानकौरी द्वीप के डेरिंग गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM के पद पर कार्यरत हैं। आपने निकोबारी समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भाव से सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने रेफरल रोगियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में भी निस्वार्थ सेवा भावना से रोगियों की सहायता की है। आपके निरंतर प्रयासों से समुदाय के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए नानकौरी डेरिंग गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की ANM श्रीमती मेला पेलंगो को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती मेला पेलंगो, ANM उप स्वास्थ्य केंद्र डेरिंग नानकौरी।
श्रीमती एलसी साइलस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना कार्यालय, ICDS तेरेसा द्वीप। श्रीमती एलसी साइलस तेरेसा द्वीप के बाल विकास ICDS के परियोजना कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। आप वर्ष 1988 से समाज कल्याण विभाग के तहत तेरेसा द्वीप में ICDS जनजाति परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप सरकारी स्कीमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठता से कार्य करते हुए सामुदायिक कल्याण गतिविधियों को संचालित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उत्कृष्ट कार्य कौशल, कर्मठता एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए तेरेसा द्वीप के ICDS के बाल विकास परियोजना कार्यालय की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती एलसी साइलस को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती एलसी साइलस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। नौसेना बैंड, भारतीय नौसेना पोत जरावा, श्री विजयपुरम स्थित INS जरावा में 1985 में 15 संगीतकार नाविकों के साथ एक साधारण नौसेना बैंड की शुरुआत की गई थी। अब इस बैंड में कई ऐसे उच्च प्रशिक्षित एवं बहुप्रतिभावान संगीत कलाकार हैं जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भारतीय नौसेना के उच्च अनुशासन और कलात्मक मानकों को बनाए रखते हुए नौसेना बैंड को एक सर्वश्रेष्ठ एवं बहुआयामी म्यूजिकल ग्रुप के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्कृष्ट संगीत प्रतिभा, समर्पण एवं राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम स्थित INS जरवा के नौसेना बैंड को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नौसेना बैंड, भारतीय नौसेना पोत जरावा, श्री विजयपुरम। IC 57665 P ब्रिगेडियर राजेश शर्मा, शौर्य चक्र, कमांडर 108 माउंटेन ब्रिगेड, भारतीय थल सेना। शौर्य चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेश शर्मा ने अति सावधानी पूर्ण योजना बनाकर करीब 800 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस द्वीप समूह में व्यापक गश्त अभियान का संचालन कर कमान अंचल की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और असाधारण व्यावसायिक कार्यकुशलता को अंगीकार करते हुए भारतीय थल सेना के 108 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर शौर्य चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेश शर्मा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ब्रिगेडियर राजेश शर्मा, शौर्य चक्र, कमांडर 108 माउंटेन ब्रिगेड, भारतीय थल सेना। निकोबारी होडी निर्माण दल, श्री एलेक्जेंडर हस्तशिल्पकार, रमजाओ मुनाक नानकौरी। श्री निक्सन गैब्रियल,
हस्तशिल्पकार मारू बस्ती डेरिंग नानकौरी। हस्तशिल्पकारों का यह दल निकोबारी जनजाति समुदाय के सुप्रसिद्ध हस्तशिल्पकार है। श्री अलेक्जेंडर और श्री निक्सन गैब्रियल निकोबारी समुदाय के कुछ चुनिंदे कारीगरों में से हैं जिनके पास पीढ़ियों से चली आ रही देसी तकनीकों का उपयोग करके 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर और लंबी कैनो सहित विभिन्न प्रकार की होड़ी बनाने का अद्भुत दक्षता हासिल है। उत्कृष्ट हस्तशिल्प कला प्रतिभा और पारंपरिक निकोबारी हस्तशिल्प विरासत को लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए नानकौरी द्वीप के निकोबारी होड़ी निर्माण दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। निकोबारी होड़ी निर्माण दल। मूसली चावल के कृषक दल श्री सौ टीला, श्री सौ आशु योंग एवं श्री सौ कपाड़ू। आप मायाबंदर के करेन समुदाय के किसान हैं और अपने मूसली चावल को नई पहचान दिलाई है। यह उच्च गुणवत्ता व पोषण से भरपूर चावल खारी मिट्टी में उगता है और जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। इस विशिष्ट किस्म को भारत सरकार से GI टैग प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट योगदान हेतु इस किसान दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मूसली चावल के कृषक दल श्री सौ टीला, श्री सौ आशुयोंग एवं श्री सा कपाड़ू। श्री उदय भास्कर, खगोल संजोयक एवं खगोल पर्यटन परामर्शदाता श्री विजयपुरम। आपने अंडमान निकोबार में खगोल पर्यटन को एक नई पहचान दी है। तारामंडल अवलोकन, नाइट स्काई टूरिज्म एवं जन जागरूकता में आपने सराहनीय योगदान हेतु आज आपको उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री उदय भास्कर, खगोल संजोयक एवं खगोल पर्यटन परामर्शदाता श्री विजयपुरम। श्री टोटोको उर्फ विकी डुगोंग क्रीक। आप लिटिल अंडमान के ओंगी जनजाति समुदाय के मुखिया है।
आपके कौशल नेतृत्व में समुदाय की शिक्षा, कल्याण एवं समग्र विकास को नई दिशा मिली है। आपके मार्गदर्शन से पहली बार ओंगी समुदाय के 13 विद्यार्थियों ने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। आपने स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं वन धन विकास केंद्र की स्थापना कर समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। समाज के उत्थान हेतु आपके सतत प्रयासों के लिए आपको उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। देवी और सज्जनों, 2 तालियां बजाएं श्री टोटोको और विकी डुगोंग क्रीक। वीपो की बालिकाओं के ट्रैक साइकिलिंग दल। इस दल ने 13 से 17 जनवरी 2026 तक रांची में आयोजित 6th SGIF राष्ट्रीय विद्यालय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दल में सुश्री ब्रिटनी, सुश्री एस ब्रिटनी, सुश्री नमिता वॉयलेट, सुश्री एनी मिंज तथा सुश्री रोजी वॉयलेट शामिल रही। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सुश्री नमिता वॉयलेट ने स्वर्ण, सुश्री ब्रिटनी ने रजत तथा सुश्री IS डिब्नी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं अंडर 17 टीम स्प्रिंट में सुश्री IS ब्रिटनी, सुश्री नमिता वॉयलेट, सुश्री एनी मिंज और सुश्री रोजी वॉयलेट ने रजत पदक जीतकर द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया। इन उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु बालिकाओं के ट्रैक साइकिलिंग दल को उपराज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बालिकाओं का साइकिलिंग दल बालकों का ट्रैक साइकिलिंग दल श्री लियोनार्ड बेकर, श्री सौ जकारिया, श्री मेसी कार्टसन एवं श्री किंगडम ब्राइट। इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने रांची में 13 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित 69th SGFI राष्ट्रीय स्कूल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वीपों का गौरव बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में श्री लियोनार्ड बेकर ने अंडर 17 व्यक्तिगत टाइम्स ट्रायल में कांस्य पदक, जबकि श्री सौ जकारिया, श्री मेसी कार्टसन एवं श्री किंगडम ब्राइट ने अंडर 17 टीम स्प्रिट स्पर्धा में रजत पदक अर्जित किया। इस उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के लिए दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बालकों का ट्रैक साइकिलिंग दल।
सुश्री तान्याशा, वेट लिफ्टर, विकास नगर नानकौरी द्वीप, निकोबार जिला। सुश्री तान्याशा निकोबार जिला के नानकौरी द्वीप के विकास नगर की एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। आप वेट लिफ्टिंग एथलेटिक्स में निपुण हैं और आप इस द्वीप समूह की पहली महिला हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर द्वीपों का गौरव बढ़ाया है। आपने यह स्वर्ण पदक 2025 में केरल के त्रिशूर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग चैंपियनशिप के 63 किलोग्राम बॉडी वेट वर्ग में हासिल किया है। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए नानकौरी द्वीप के विकास नगर की वेट लिफ्टर सुश्री तान्याशा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तान्याशा की अनुपस्थिति में मिस एनी मिंच साइक्लिस्ट इस सम्मान को प्राप्त करेंगी। मिस एनी मिंच। श्री माइकल, मछुआरा एवं समाज सेवक, रायोन चौरा द्वीप। श्री माइकल चौरा द्वीप के रायोन गांव के एक अग्रणी मछुआरे एवं समाज सेवक हैं। आपको समुद्र में बेहद गंभीर परिस्थितियों में कार्य करने का विशिष्ट अनुभव प्राप्त है। आप हमेशा ही अपने अद्भुत साहस और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए समुद्र की तेज धाराओं और बेहद ऊंची लहरों के बीच भी अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों और माल को जहाज पर चढ़ाने और उतारने में तत्पर रहते हैं। अद्भुत साहस, तकनीकी कुशलता, समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए चौरा द्वीप के रायोन गांव के मछुआरा एवं समाज सेवक श्री माइकल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री माइकल, मछुआरा एवं समाज सेवक, रायोन चौरा द्वीप। श्री एस मथिक कुमार, कनिष्ठ अभियंता सिविल, श्री विजयपुरम दक्षिण मंडल, अंडमान लोक निर्माण विभाग। श्री मथिक कुमार वर्तमान में अंडमान लोक निर्माण विभाग के श्री विजयपुरम दक्षिण मंडल में कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने लोक निवास में महत्वपूर्ण निर्माण, नवीनीकरण एवं अनुरक्षण कार्यों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा किया। आपने अति विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरा कार्यक्रमों के दौरान उत्कृष्ट समन्वयन करते हुए अपनी विशिष्ट कार्यशैली एवं कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आपकी असाधारण व्यावसायिक कार्यकुशलता, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम दक्षिण अंडमान लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल श्री एस मथिक कुमार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री एस मथिक कुमार, कनिष्ठ अभियंता सिविल। श्री अब्दुल शाहिद, हाउस होल्ड कंट्रोलर, लोक निवास श्री विजयपुरम। श्री अब्दुल शाहिद श्री विजयपुरम के लोक निवास में हाउस होल्ड कंट्रोलर पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने कर्मठता एवं उत्कृष्ट कार्यकुशलता का परिचय देते हुए लोक निवास के संसाधनों, सरकारी आवास को प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपने लोक निवास में अति विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथियों के सत्कार में उत्कृष्ट शिष्टाचार, अनुशासन एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का परिचय देते हुए लोक निवास की संस्थागत गरिमा को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा एवं कुशल प्रबंधन क्षमता को अंगीकार करते हुए लोक निवास श्री विजयपुरम के हाउस होल्ड कंट्रोलर श्री अब्दुल शाहिद को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अब्दुल शाहिद, हाउस होल्ड कंट्रोलर, लोक निवास श्री विजयपुरम। और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक कर्तव्यों का स्मरण कराता है। मैं इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हम एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हुए हमारा यह द्वीप समूह विकास, सुरक्षा और सुशासन के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी तथा सर्विस सेक्टर के संदर्भ में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष की तुलना में द्वीप समूह में कुल पर्यटकों तथा विदेशी पर्यटकों दोनों की संख्या में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गेम फिशिंग हेतु आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से लगभग 35% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि द्वीपों की प्राकृतिक विशिष्टताओं, उत्तम कनेक्टिविटी तथा सुनियोजित पर्यटन विकास का परिणाम है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा मेगापोर्ट रिजॉर्ट, एवीज आइलैंड, शहीद द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड में पीपीपी मोड पर 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स के विकास को भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से सतत एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। पर्यटन को और अधिक अनुभव आधारित बनाने हेतु इस क्षेत्र के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए बैरन आइलैंड क्रूज, द्वीप दर्शन हेरिटेज हार्बर क्रूज तथा 21 द्वीपों को नियंत्रित डे टूरिज्म के लिए अधिसूचित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यॉट मरीना परियोजना के लिए 5 निविदाओं की प्राप्ति उच्च स्तरीय समुद्री पर्यटन में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन को ऑर्गेनाइज्ड, सुरक्षित तथा उच्च मूल्य अनुभव के रूप में विकसित करने हेतु बर्ड वॉचिंग, कैरावैन टूरिज्म, लग्जरी टेंट्स, हाउस बोट टूरिज्म तथा एस्ट्रो टूरिज्म से संबंधित नीतियां अधिसूचित कर दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 95 स्थानीय युवाओं को एस्ट्रो टूरिज्म गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही फ्लाई बोर्डिंग, वाटर जेट पैक तथा सबमरीन स्कूटर जैसी एडवेंचर गतिविधियों के लिए एसओपी विकसित की गई हैं और स्कूबा डाइविंग दिशा निर्देशों को आईएसओ तथा वर्ल्ड रिक्रिएशनल स्कूबा ट्रेनिंग काउंसिल मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया है। समुद्र तटों पर कार्यक्रमों तथा आयोजनों को व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहन के लिए
बीच टूरिज्म नीति लाई गई है। पर्यटन विकास को सुदृढ़ करने हेतु कनेक्टिविटी को एक सक्षम आधार के रूप में विकसित किया जा रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत सी प्लेन सर्विसेज, वाटर एरोड्रोम टर्मिनल्स, हेलीकॉप्टर सेवाओं तथा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य प्रगति पर है। श्योपुर और कार निकोबार में सिविल टर्मिनल सुविधाएं तैयार हो चुकी हैं तथा कैम्बल बे में कार्य अंतिम चरण पर है। सी कनेक्टिविटी के अंतर्गत जेट्टीज, पोर्ट्स तथा शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा स्वीकृति के उपरांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 4 नए 500 यात्री सहित 150 मीट्रिक टन कार्गो क्षमता वाले जहाज़ों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, जिनका स्पेसिफिकेशन MV सिंधु तथा MV नालंदा जैसे सिस्टर वेसल्स के समान होगा। इसके साथ ही MV चौरा तथा MV डेरिंग जैसे पुराने जहाज़ों के रिप्लेसमेंट हेतु 320 करोड़ की वार्षिक लागत से 300 यात्री क्षमता वाले 2 तथा 250 यात्री क्षमता वाले 11 जहाज़ों सहित कुल 32 जहाज़ों के चार्टरिंग का कार्य प्रगति पर है। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा द्वीपों के समग्र विकास की प्रमुख संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। IDA के अंतर्गत अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश से अनेक महत्वाकांक्षी व परिवर्तनकारी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनमें से कई पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो चुकी हैं तथा शेष तीव्र गति से क्रियान्वयन की ओर अग्रसर हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना कैनी और हम्फी स्ट्रेट पर आज़ाद हिंद फौज सेतु जैसी परियोजनाएं द्वीपों की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्णायक सिद्ध हुई हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास, जिसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट तथा मॉडर्न टाउनशिप की स्थापना सम्मिलित है, राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। PPP मॉडल पर विकसित किए जा रहे ICTT की DPR के अनुसार इसकी क्षमता फेज़ 1 में 5.8 मिलियन TEU होगी, जिसे क्रमिक रूप से बढ़ाकर अंतिम चरण में 20.4 मिलियन TEU तक किया जाएगा। मलाक्का स्ट्रेट को डोमिनेट करने वाली इसकी सामरिक स्थिति को देखते हुए यह टर्मिनल न केवल देश बल्कि समग्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट्स में से एक अग्रणी बनने की क्षमता रखता है। इसी परियोजना के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के DPR को संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा हाल में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इसे जॉइंट यूज़र ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा नेवल एयर स्टेशन के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 92,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित हो रही यह परियोजना द्वीपों को इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करने के साथ साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होगी। इसी क्रम में मंत्रालय द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण को अटलांटा बे में प्रस्तावित डीप वाटर पोर्ट के लिए 6 माह के अंदर ही अंदर टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टडी तथा बिजनेस प्लान तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। नॉन NDA उपलब्धियों के अंतर्गत प्रशासन द्वारा ग्रुप B, ग्रुप C, उच्च माध्यमिक एवं मैट्रिक स्तर पर 2100 से अधिक रिक्त पदों को भरने हेतु व्यापक भर्ती अभियान प्रारंभ किया गया है।
मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे द्वीप समूह ने 100% साक्षरता दर अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। जनजातीय विकास के क्षेत्र में ओंगी जनजाति के 13 विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10 उत्तीर्ण करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एनिम्स को 13 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों तथा श्री विजयपुरम में नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। सुशासन के क्षेत्र में श्री विजयपुरम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान, 86% होटलों को ग्रीन लीफ सर्टिफिकेशन, पहाड़गांव पुलिस स्टेशन का देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित होना तथा 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने के पश्चात 18 नए उत्पादों को जीआई टैग हेतु प्रस्तावित किया जाना उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। सुरक्षा एवं संप्रभुता के संदर्भ में 744 द्वीपों पर ध्वजारोहण और ड्रोन बेस्ड मैपिंग का विस्तार भारत की प्रशासनिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है। अंत में मैं आज की परेड में भाग लेने वाले सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, एनसीसी कैडेट तथा स्कूली बच्चों को बधाई देता हूं। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव सिविल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं मुख्य सचिव, डीजीपी व पीसीसीएफ के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूं तथा विभिन्न संगठनों के उन प्रतिनिधियों तथा समाज के अन्य वर्गों के नागरिकों का जिन्होंने प्रशासन को अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समग्र और समयबद्ध विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। और अब गणतंत्र दिवस 2026 का भव्य परेड का प्रदर्शन होगा, जिसमें भाग ले रहे हैं डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, फॉरेस्ट, एनसीसी कंटिंजेंट्स, स्कूल कंटिंजेंट्स, लड़कों एवं लड़कियों का मार्चिंग दस्ता। मेरा यही अंदाज ज़माने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। देशभक्ति की इसी भावना को अंगीकार करते हुए परेड धीरे धीरे परेड पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज की परेड केवल अनुशासन की झलक नहीं है, यह है भारत की आत्मा का पदचाप, यह है हमारे सैनिकों का शौर्य, हमारी संस्कृति की विविधता और हमारे उज्जवल भविष्य का विश्वास। देवी और सज्जनों, आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वह गणतंत्र जो सिर्फ कागजों पर नहीं बना था, इसे गढ़ा गया था शहीद भगत सिंह की फांसी पर चढ़ती मुस्कान से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो के उद्घोष से, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग से और अनगिनत गुमनाम वीरों के बलिदान से, जिन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। आज जब यहाँ तिरंगा गर्व से लहराता है तो वह हमें याद दिलाता है कि यह आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली, इसे खून, पसीने और त्याग से अर्जित किया गया है। इस वक्त परेड कमांडर मेजर मृत्युंजय कौशल की अगुवाई में परेड धीरे धीरे परेड पथ पर। परेड कमांडर मेजर मृत्युंजय कौशल भारतीय सेना की गौरवशाली इकाई द्वितीय बटालियन 4थी गोरखा राइफल के एक अनुभवी, साहसी एवं कर्तव्यनिष्ठा अधिकारी है।
ऑफिसर ने 7 मार्च 2020 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से कमीशन प्राप्त किया। आपने ऑपरेशन रक्षक तथा ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय रूप से भाग लेकर राष्ट्र की सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपने असाधारण नेतृत्व, अनुकरणीय सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आपकी सैन्य दक्षता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।